तो 2024 में मार्वल की न्यू मूवी रिलीज होती है डेडपुल एंड वुल्वरीन, जिसे तुम्हारे भाई ने कल रात में ही जाकर देखा। एंड यस भाई देखो, बताना तुम्हें चाहूंगा कि रात के 12:30 बजे का शो था और लिटरली बता रहा हूँ हाउसफुल जा रहा था। इवन यहाँ तक कि जितने भी वहाँ पे सारी ऑडियंस थी बता जा रही थी कि वो डेडपुल एंड वुल्वरीन को भी देखने आएंगे। मतलब बात होगा जैसा होता है ना कि यार चल मूवी देखने आ जाते हैं, हालांकि उसको मूवी के बारे में कुछ ऐसा भी आइडिया नहीं होता। मगर यहाँ पे जो ऑडियंस थी वो बतलाती थी ये बात कि उन्हें इस मूवी के बारे में अच्छे से पता है और ये भाई पिक्चर की बकचोदियों को ही देखने आई है ऑडियंस सारी की सारी। एंड देखो भाई, अगर डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेके अगर मैं अपना ओपिनियन तुम्हें शुरुआत में ही बताऊं कि ये पिक्चर को मैं किस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तो देखो ये मेरे लिए एक फैन बेस ही है, विच मीन्स के मार्वल की एक सोलो मूवी है जिसे मैं एवेंजर्स के साथ या फिर एमसीयू के साथ जबरदस्ती अभी फिलहाल तो जोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि अगर अभी फिलहाल उस मूवी को मैंने एमसीयू का पार्ट बना दिया तो भाई ये मेरे लिए मूवी थोड़ी बहुत है ना बोरिंग टाइप हो जाएगी स्टोरी वाइज को लेके। क्योंकि फिर इसके क्यों ना जोक्स हो या फिर इसके अलावा जब ये स्टूडियो की लेते हैं फॉक्स को लेके जब ली गई तो भाई वो देखकर काफी अच्छा लगा मुझे तो। क्योंकि जब फॉक्स को कहता है ना हमारा वेड विल्सन, अलग ही जाके कैमरा एंगल में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि फॉक्स को ऐसा बोल देगा। लेकिन रायन रेनॉल्ड तो भाई ये कुछ भी कर सकता है पिक्चर में। बाकी इसके अलावा इस वीडियो में स्पॉइलर तो होने ही वाले हैं, तो जहां अगर सबसे पहले शुरुआत मूवी की स्टोरी लाइन को लेके ही करे तो मूवी अपनी बेसिक सिनॉप्सिस को लेके ही रवा दवा स्टार्टिंग से लेके क्लाइमेक्स तक होती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1005 से हमारे वेड विल्सन भैया अर्थ 616 में आते हैं हैप्पी भैया से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें ज्वाइन होना होता है एवेंजर्स में। और हैप्पी भैया अपना पिछवाड़ा दिखा देते हैं क्योंकि वेड विल्सन उन्हें बोलते हैं कि तुम पंचर का काम करते हो, जिसकी वजह से बंदे की हट जाती है और उन्हें रिजेक्शन मिल जाती है एवेंजर्स टीम में। मगर 6 साल बाद हमें कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे वेड विल्सन भैया अब अपने अर्थ 1005 में ही है। मगर यहाँ पे बर्थडे वाला दिन आता है, बंदा केक तो नहीं काट पाता, अपना ही कटवा देता है क्योंकि टीवी वाले उसे टीवी ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है पैराडॉक्स से। जहाँ पे देखो उसे पैराडॉक्स बताता है कि लोगन की डेथ के बाद अब तुम्हारे यूनिवर्स की टाइमलाइन खत्म हो जाने वाली है। जहाँ इसी के साथ ही साथ हमें ये वाली बात पता लगती है कि पैराडॉक्स एक टाइम रिपर बना रखा है जिसकी मदद से वो 2 दिन के अंदर ही भाई किसी भी यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। एंड देखो यही सारे घटिया कामों के बारे में हमारे वेड को आइडिया हो जाता है, जिसकी वजह से बंदा उसकी नाक पे पंच मारता है एंड देन उसका टाइम पे चुरा के अलग ही टाइमलाइन में चला जाता है। एंड जिसके बाद देखो बंदे का अलग अलग यूनिवर्स में जाना टाइम पैड की मदद से इसलिए जरूरी बनता है क्योंकि वो वहाँ के वुल्वरीन को अपने साथ लाना चाहता है एंकर बीम के तौर पे। क्योंकि बोला यहाँ पे ऐसा गया कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीम होता है जिसकी मदद से वो टाइमलाइन ठीक तरीके से यहाँ पे चलती है। बस ये वाली बकचोदी कर दी पूरे प्लॉट में, इसका कोई सेंस तो इतना नहीं बनता। लेकिन वेड विल्सन को आगे चल के एक जाटू सा ही वुल्वरीन मिलता है जिसने अपने यूनिवर्स को एक तरीके से तो मानकर ही चलो तबाह बर्बाद कर दिया था। मगर ये बंदा उसका साथ तो नहीं देता, जिसकी वजह से आगे चल के कैसांड्रा नोवा का उन्हें सामना करना पड़ता है, जहाँ पे कुछ ही लम्हों के बाद वो थोड़ी बहुत फाइट करते हैं मगर वहां से भी भाग के निकल आते हैं। एंड जिसके बाद देखो हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेके यहाँ पे इसी ही स्टोरी लाइन के बीच में एक बढ़िया सी फाइट भी देखने को मिलती है। मगर आगे चल के उनका साथ देते हैं ब्लेड भैया, इलेक्ट्रा, X-23 और इसके अलावा एक कार्ड वाले भैया, जो कि करते क्या है कैसांड्रा नोवा के अड्डे में जाते हैं जहाँ पे वो फाइट भी करते हैं। मगर आगे चल के हमारी कैसांड्रा नोवा उन्हें जाने देती है, कुछ सेंटिमेंटल वाली बातें वहाँ पे हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें जाने दिया अपनी रियल वाली टाइमलाइन में। एंड जिसके बाद हमारी कैसांड्रा नोवा को भी पैराडॉक्स के वो घटिया प्लान के बारे में यानी टाइम रिपर मशीन के रिलेटेड प्लान पता लग जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है अर्थ 1005 में जाती है पोर्टल की मदद से। एंड भाई वहाँ पे होना क्या था, कैसांड्रा नोवा का दिमाग हिल जाता है, वो सारी की सारी टाइमलाइन को वो खत्म करना चाहती है। मगर सेक्रीफाइस वाला डेडपुल एंड वुल्वरीन को लेके हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है क्लाइमैक्स में, जिसकी वजह से वो सारे के सारे घटिया प्लान कैसांड्रा नोवा के रिलेटेड उसे तबाह कर देते हैं। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी देखो डेडपुल एंड वुल्वरीन भाई अपनी मूवी की स्टोरी लाइन को लेके भले ही सिंपल नैरेटिव इख्तियार करती हो मगर एंटरटेनमेंट वाइज भाई पिक्चर बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो किसी भी एक मोमेंट पे थोड़ा बहुत भी बोर फील नहीं होगे। कुछ स्टोरी लाइन वाले जब लेग वाले मोमेंट देखने को मिलते हैं वहां पे भी भाई बढ़िया से हमें जोक देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से तुम वो स्टोरी वाली लाइन वाली बकचोदी को इग्नोर कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब डेडपुल अपनी एक टीम बनाता है ब्लेड, इलेक्ट्रा, X-23 को मिला के, तो वहाँ पे कार्ड वाले भाई साहब होते हैं जिनका बोलने का स्टाइल भाई कुछ अलग ही लेवल का हमें दिखाई देता है। बंदा क्या बोलता है कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर से हमारे वेड विल्सन भैया उससे बोलते हैं कि तो भाई बोलता ही क्यों है, क्योंकि जब भी तू बोलता है तो सीन की माँ बने करके रख देता है। तो भाई वो वाली मिसाल काफी अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना
तुम्हारा दोस्त किसी भी सिनेरियो के वक्त पे ऐसा डायलॉग बोल देता है कि सिनेरियो की माँ बहन हो जाती है। तो भाई वो वाला जो मिलाप है यहाँ पे मैच खाता है। इसके अलावा ह्यू जैकमैन जब कैटरीना नोवाक को एक बंदा धोखा देता है तो वहाँ पे वो बंदा डायलॉग ही बोलने वाला होता है, तो ह्यू जैकमैन उसे गोली मारता है और बोलता है कि भाई हर किसी को डायलॉग बोलने का मौका इतना नहीं मिलेगा। सुनकर काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे जोक वाइज तब भी बात खत्म नहीं होती क्योंकि क्लाइमेक्स आते आते भी वेड विल्सन कहता है कि मेरा पीटीवी वाला बोला करता था कि मेरा बहुत लंबा है जगह। इसके अलावा भाई पिक्चर में कैमियो में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और अभी फिलहाल हम यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके बात करेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसके बारे में बात कर ली तो तुम्हें एक कैमियो रिवील हो जाएगा, जो कि मैं चाहूंगा कि तुम जाकर ही उसे सिनेमा में देखो, क्योंकि वो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तुम्हारे लिए। और अनएक्सपेक्टेड शायद से ना रहे, क्योंकि स्पॉइल वो हो गया था मेरे लिए, तो पहले से हो गया था, क्योंकि जब मैं मूवी को देखने जा रहा था तो बाहर ही एक बंदा बात कर रहा था अपनी, सही है, उसके साथ कर रहा था बात, तो उसने कैमियो रिवील कर ही दिया था और मैंने सुन लिया था, उसने नाम लिखे था उस बंदे का। लेकिन तुम्हारे लिए वो मैं छुपा के रखता हूँ क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। खैर, और इसके अलावा एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो भी है, 2 या 3 सेकंड का होगा या फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा, उसे भी जाकर सिनेमा में ही देख मेरे भाई, काफी अच्छा लगेगा देखकर। बाकी इसके अलावा रायन रेनॉल्ड हो या फिर ह्यू जैकमैन हो, उनको जब भी फ्रेम दी जाती है तो भाई वो छा जाते हैं, स्पेशली हमारे रायन रेनॉल्ड भैया। भाई वो बंदा चुप ही नहीं होता है, ऐसा लग रहा था कि पूरा मूवी का बोझ उसी के कंधे पे है। और वुल्वरीन भैया की जो ईगो में दिखाई गई है वो ऐसी ही टाइप की होनी चाहिए थी। एंड इसके अलावा जब बंदा मास्क पहनता है एंड आते आते तो वो भी अच्छा लगता है। और स्पेशली जब क्लाइमेक्स में बंदे का सारा का सारा सूट हट जाता है एक तरीके से, तो बंदे की जब बॉडी देखने को मिलती है वो भी काफी ज्यादा सीन कूल हो जाता है। स्पेशली ये सीन को कूल वाला सीन बनाता है क्योंकि बंदे का जब मास्क होता है, अगर उस टाइम पे मास्क नहीं होता और बॉडी ही सिर्फ दिखाई जाती तो शायद से इतना कूल नहीं लगता वो सीन, मगर बंदे का जब मास्क होता है और बॉडी दिखती है बगैर सूट की, तो शॉट काफी ज्यादा मुझे कूल लगा। बाकी इसके अलावा तुम बताओ तुम्हें पिक्चर कैसी लगी। मैं अगर पर्सनली तो मुझे काफी अच्छी लगी ये मूवी, मुझे बहुत ही तरह एंटरटेन किया इस मूवी ने। और स्टार्टिंग हो या फिर क्लाइमेक्स हो, इसने मुझे बोर नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन होता है, एक एक जब ब्लेड की रोड जाती है तो उसके पीछे जब नाम आते हैं शॉन लेवी का या फिर अपने एक्टर का उस तलवारों पे, और भाई वो शॉट काफी औसम थे और कुछ नया डिफरेंट नैरेटिव भी लाते हैं हमें सिनेमा के अंदर। ठीक है, तुम बताओ तुमने अगर मूवी देखी है तो तुम्हें कैसी लगी, और कैमियो जो जो अनएक्सपेक्टेड तुम्हारे लिए रहे तो मुझे लाजमी से बता सकते हो, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे ओपिनियन सारे के सारे। बाकी इसके अलावा पोस्ट क्रेडिट सीन हो या फिर इसके अलावा क्या नया पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा आगे चल के मार्वल में या फिर एमसीयू में, बता सकते हो। मार्वल एमसीयू एक ही है, लेकिन पता नहीं अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ। तो बस फिर रैप अप कर देते हैं वीडियो को। बाकी कॉमिक कॉन का इवेंट भी चल रहा है, काफी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी हो गई है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है वीडियो के अंदर। तो बाय।